Hello students, let us start our new exercise 3.4 फैक्टर्स के बारे में है, कॉमन फैक्टर्स के बारे में। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। इनके कॉमन फैक्टर बताने हैं आपको। तो प्राइम फैक्टर कहानी है कि भाई प्राइम प्राइम बताने, कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो पहले इनके ऑल द फैक्टर्स लिखते हैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 के ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं? 20 के जो 20 को भाग करते वही फैक्टर है। जैसे एक भाग कर देगा एक फैक्टर है, दो कर देगा दो फैक्टर है, तीन नहीं करेगा, चार भाग कर देगा, पांच कर देगा, छह नहीं करेगा, सात आठ नौ 10 कर देगा और उसके बाद 20 कर देगा। ये ऑल फैक्टर्स हो गए ऑफ 20 एंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 28। एक डिवाइड कर देगा, दो कर देगा, तीन नहीं करेगा, चार कर देगा, पांच नहीं करेगा, छह नहीं करेगा, सात कर देगा, आठ नहीं करेगा, 9 10 11 12 13 14 कर देगा, उसके बाद 28 कर देगा। अब इसमें से कॉमन छाट लो क्या क्या है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए, कॉमन फैक्टर एक तो सभी का ही होता है कॉमन फैक्टर्स। एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। तो 2 ही कॉमन फैक्टर हैं, 2 एंड 4। तो ऑल फैक्टर्स लिख लेंगे, उनमें से कॉमन छाट लेंगे। ऐसे ही करने हैं। अगर 3 नंबर्स का है तो 3 का लिख देंगे। इसमें लिख रखा है 4 और दूसरा है 8 12। दूसरा 8 का करना है, तीसरा 12। इन तीनों के कॉमन बताने हैं फैक्टर। तो ऑल फैक्टर लिखेंगे 1 2 4। इसके हैं 1 2 4 8। इसके हैं 1 2 3 4 6 12। मतलब इसको डिवाइड करके देख लो, वही फैक्टर। 1 से भाग जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से नहीं होगा तो 6 से और 12 से। तो सभी कॉमन फैक्टर कर लेंगे हम। और उसमें से जो कॉमन फैक्टर हमने निकालने हैं वो एक तो सभी में होता है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो कोई बात नहीं होती। तो अब इसके कॉमन फैक्टर्स कर दो। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4। इसमें एक कॉमन है, तीनों में है। 2 कॉमन है, तीनों में है। 3 नहीं है, 4 कॉमन है, तीनों में है। और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें तो है ही इतनी, आगे है ही नहीं, तो कॉमन बनेगा नहीं। तो 3 फैक्टर हैं जो कॉमन है। नेक्स्ट है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल निकालने हैं पहले 3, यानी कॉमन नंबर निकालने हैं जो मल्टीपल्स हों। किसके मल्टीपल्स? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के मल्टीपल 6 होता है। 6 1 6, यानी एक से मल्टीपल करो, 2 से करेंगे तो 12 18 24 30 और 30 के बाद 36, ऐसे चलता जाएगा। और मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 का मल्टीपल्स 8 1 8 16 24 32 40, ऐसे चलते जाएंगे। अब बहुत सारे होते हैं, कितने ही लिख लो आप 8 के मल्टीपल। 8 का पढ़ा बढ़ते जाएंगे, 10 से भी आगे, 11 से 12 से 13 से, ऐसे। अब इसके कॉमन साथ लो। कॉमन क्या होता है? एक तो कॉमन है हमारा 24, ठीक है, और आगे आएंगे। अब एक निकाल लो आप, उसके बाद आप उसको उसका पढ़ा बना दो या उसकी टेबल बना दो। तो यहां लिख देंगे हम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर 24। पहला एक निकाल लिया करो बस, आप ज्यादा निकालने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा में करेंगे ना तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। एक निकाल लिया। अब इसका पढ़ा बना 24 48 72। 24 1 जा 24 2 जा 48 24 3 जा 72। तो इसका जो एक कॉमन मल्टीपल निकाल लो और उसके बाद उसका टेबल लिख। तो वो 3 लिख रहे हैं, 3 तक लिख देंगे। तो ये है कॉमन मल्टीपल, कंसेक्यूटिव है लगातार। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। राइट द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। अब 100 से नीचे लिखने हैं, लेकिन कॉमन मल्टीपल्स हों 3 के भी 4 के भी। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे पहले हम। मल्टीपल्स ऑफ 3
3 1 जा 3, 6, 9, 12, 15, 18 मल्टीपल ऑफ 4, 4 1 जा 4, 8, 4 3 जा 12 और 4 जा 16 वगैरह। हमने देख लिया एक मल्टीपल कॉमन आ गया, तो कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे कॉमन मल्टीपल्स। ये है हमारा 12, तो 12 का टेबल बना दो, 24, 36, 48 जितने भी पूछे हैं, 60 जितने भी पूछे उतने। अब 100 तक लिखने हैं आपने, 100 से छोटे छोटे 60, 72, 84, 96 यहीं तक आगे तो 100 से ऊपर चला जाएगा, यानी 100 से नीचे नीचे के लिखने हैं, तो ये लिख देंगे। 12 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 100 से नीचे रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब आपने देखना है को प्राइम। एक दे रखा है इसने 18 एंड 35, 18 एंड 35। पहले हम देखते हैं को प्राइम होता क्या है, पहले देखते हैं प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर होता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो केवल अपने आप से और एक से डिविजिबल हो जाए तो वो प्राइम होता है, और किसी तीसरी रकम से हो जाए तो प्राइम नहीं होता। तीसरे नंबर से अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं होगा। प्राइम तभी होता है जो अपने आप से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, वो तो सिंगल नंबर के लिए। अगर दो में कंपैरिजन है, दो नंबर्स हैं, को प्राइम बताना है, तो को प्राइम का मीनिंग होता है कि इसके फैक्टर कर लो आप प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर आपको करने आते होंगे, पहले 2 से करेंगे 2 9 जा, फिर 2 से, लेकिन 2 से नहीं होता है तो और 3 से 3 3 जा 3 1 जा, तो 18 के फैक्टर्स बने 2 × 3 × 3। 35 के फैक्टर कर लो तो ये दो ही बनेंगे 5 × 7। अब इसके जो प्राइम फैक्टर हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनमें कोई कॉमन अगर है या नहीं, ये देखो। अगर इनमें कोई कॉमन है तो वो को प्राइम नहीं है फिर दोनों, क्योंकि तीसरा आ गया कॉमन। भाई या तो वो एक से और अपने आप से डिवाइड हो सकता है, वो तो सिंगल के लिए है। इनके अंदर कॉमन फैक्टर देखने हैं आप। अगर इनमें कॉमन फैक्टर हैं तो को प्राइम नहीं है ये, अगर इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये को प्राइम है। तो हमने देखा इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या है, को प्राइम। एक और ले लेता हूं मैं 17 68। 17 का तो फैक्टर होते ही नहीं, 17 का तो 17 ही होता है। 68 के हो जाएंगे अगर बना के देखिए हम 2 3 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 17 1 जा, तो ये आ जाएंगे 2 × 2 × 17। लेकिन इनमें ये कॉमन आ गया दोनों में, तो अब ये कहेंगे को प्राइम ये नहीं है। तो हमने केवल वो बताने हैं जो को प्राइम हैं, उनके निशान लगाने हैं, लिख देने हैं A B C जो भी है। जो को प्राइम नहीं है उनको छोड़ देंगे, तो ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है। तो सारे ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट वन, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल है, यानी 5 से भी भाग हो जाता है, और 12 से भी डिविजिबल है। तो कम से कम एक नंबर आप और बताइए जिससे वो भाग हो सकता है। वो नंबर जो 5 से भी भाग होता है और 12 से भी होता है। तो कोई ऐसा नंबर बताना है जो डेफिनेट उसको डिवाइड करेगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 से डिवाइड करता है और 12 से डिवाइड भी करता है तो उनको दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करें। 12 5 जा 60, वो 60 से भी मल्टीप्लाई उसको डिवाइड कर दे। तो वो इस तरह से हमने जैसे ये कहा था ना, डिविजिबिलिटी देखी थी 6 की, तो हमने कहा था भाई 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से हो जाए। अगर दोनों से डिवाइड होता है तो फिर वो 6 से भी माना जाएगा, अपने आप हो जाएगा 6 से। ऐसे ही है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से भी हो सकता है। तो एक और नंबर बताना है जिससे वो डिवाइड हो जाए। अब वो ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट हो, जिससे 100% डिवाइड हो जाए, तो वो है दोनों की मल्टीप्लाई 12 एंड 5, बिल्कुल इसकी तरह। 2 से डिवाइड हो गया, 3 से हो गया तो वो 6 से भी हो जाएगा, इसकी तरह। और लास्ट है इसमें, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर 12 से भाग हो जाता है, तो कोई दूसरे और कौन से नंबर है जिनसे वो भाग हो सकता है? तो हमें पता है बिल्कुल इसी की तरह। अगर 12 को करें तो हम कर लेंगे 2 × 2 × 3, 12 के फैक्टर हो गए, यानी वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है। 4 × 3 भाई, 2 × 2 × 3 भी है, 4 × 3 भी है, यानी वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो 4 से भी हो जाएगा, वो 3 से भी हो जाएगा। तो जो 12 से डिवाइड हो सकता है वो उसके फैक्टरों से भी डिवाइड हो जाता है, तो उसके फैक्टर कर लेंगे। तो अगर उसने आपने व्हाट अदर नंबर्स, और नंबर बताने जिससे वो डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड वो हो जाएगा अदर नंबर्स आर 2 4 3,
ये 3 नंबर हो रहे हैं, नीचे वो डिवाइड हो गए। उसके फैक्टर कर लेंगे, अगर 12 से डिवाइड होता है तो उसके फैक्टरों से भी डिवाइड होगा। जैसे 6 से डिवाइड होता है तो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। 12 के फैक्टर है 2 2 3, तो एक तो 2 से हो जाएगा। अब 2 2 बार है तो इसको 4 कर लेंगे तो 4 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। तो ये आपकी 3.4 एक्सरसाइज है जो हमने कंप्लीट आज कर दी है, तो इसको आपने करना है।